इस बात को समझा था, और शैतान सारी सामर्थ्य के साथ उसको खड़ा करेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने ये पढ़ा कि तब जो अजगर है उसे अपनी सामर्थ्य देगा और पृथ्वी भर के सारे मनुष्य उसकी पूजा करते थे और उसके अधीन में हो जाते थे। और 13 अध्याय को निकालिएगा और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और हम उस एक पशु के विषय में देखे थे जिसको कल मैंने स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाया था। मेरा मोबाइल बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट। कुछ पदों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 1 वचन से कुछ वचनों को पढ़ें। तब मैंने एक पशु समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा स्थान उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। देखिए बड़े बोल बोलने कल हमने जो बस हो गया। कल हमने उसके स्वभाव के बारे में देखा, जो धरती पर आएगा और किस प्रकार का कार्य को करेगा, और साथ ही साथ उसके क्या क्या नाम अलग अलग जो प्रभु के नबियों ने या भक्तों ने दिया है। दानियल नबी की किताब में हमने ये देखा था कि उसे एक पशु के रूप में और एक प्रधान के रूप में, मसीह विरोधी के रूप में, और एक विशेष नाम हमने थिस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ा था। एक भेद के रूप में उसका नाम था। कौन बता सकता है क्या है? क्या भेद, क्या चीज का भेद है वो? अधर्म का। कल जो लोग, हाँ कौन बताया? अन्नू। हाँ, अधर्म का भेद। और मसीह का नाम क्या है? मसीह का नाम क्या है? भक्ति का भेद। हाँ, भक्ति का भेद। तो भक्ति का भेद यीशु मसीह है और अधर्म का भेद मसीह विरोधी है। तो बाइबल ये भी बताती है कि पाप का पुरुष है और विनाश का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र है। जहां कहीं भी हम बाइबल में देखते हैं ये मसीह विरोधी जो है, कलीसिया के उठाए जाने के बाद धरती पर जब वो आएगा, प्रकट होगा, अपने कार्यों को करेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि वो हर एक बातों में वो ठीक मसीह यीशु का कॉपी करता है, मसीह यीशु का नकल करता है। मतलब जैसे परमेश्वर सदैव धरती पर देह बन करके आया, ठीक वैसे ही शैतान भी देह बनकर धरती में आ जाएगा और वो मसीह विरोधी के रूप में आएगा। कल हमने यह भी समझा था कि ये मसीह विरोधी जब आएगा तो अपने कार्यों को 2 चरण में, 2 भागों में करेगा। 3.5 वर्ष का एक समय होगा और 3.5 वर्ष का दूसरा समय होगा। तो 2 विशेष बातें हमने समझा था, एक मसीह विरोधी और एक महाक्लेश। तो मसीह विरोधी आएगा और वो महाक्लेश को लेकर के आएगा, महाक्लेश को धरती पर लागू करेगा या उसको आरोपित करेगा, जिसके विषय में ऐसा लिखा है कि अगर जगत के उत्पन्न होने से लेकर अभी तक ऐसा क्लेश धरती पर नहीं आया। अब दोनों के कंट्रास्ट को हम देखेंगे, थोड़ा सा वचनों को पढ़ेंगे, एक एक वचन करके हम पढ़ते जाएंगे।
जो फास्ट पढ़ने वाले लोग हैं अपने बाइबल को तैयार रखिए, मैं जल्दी जल्दी वचन पढ़ाऊंगा, समय कम है। इसलिए पहला वचन निकालेंगे लूका 1:35, लूका 1:35 वचन पढ़िएगा। और लूका 1:35 और कोई दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जबकि पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 वचन पढ़े। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। बस अब देखिए, यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, तो शैतान का जो देह धारण इस धरती पर होगा, जिसके बारे में लिखा है वो विनाश का पुत्र है। तो परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मसीह विरोधी, विनाश का पुत्र। और मत्ती 16:16 में लिखा हुआ है कि वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो छुड़ाने वाला, जो उद्धार करने वाला है। और पहला यूहन्ना 2:18 उसको पढ़िए, पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 वचन पढ़ते हैं, जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मसीह है, जबकि पहला यूहन्ना 2:18 में लिखा है कि वो मसीह विरोधी है, मतलब वो मसीह का विरोध करने वाला है। तो दोनों को हम एक साथ तुलना कर रहे हैं। जो नोट कर रहे हैं आप नोट करते जाइए। तो यीशु मसीह मसीहा है, तो वो मसीह का विरोधी है। एक और बात लिखा है यूहन्ना 14:6, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो सत्य है। हम जानते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु ने बोला। तो यीशु मसीह सत्य है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 और 12, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 और 12। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। ओके, तो झूठ की प्रतीति करे, मतलब झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का बनाने वाला, वो तो आदि से ही झूठ बोलते आया, झूठा है, झूठ का वो गढ़ने वाला। तो यीशु मसीह सत्य है, तो मसीह विरोधी झूठा है। यीशु मसीह मसीहा है, तो मसीह विरोधी वो मसीह का विरोधी है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो मसीह विरोधी विनाश का पुत्र है। और यीशु मसीह सत्य है, तो मसीह विरोधी झूठा है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना का सुसमाचार 10:11, यूहन्ना का सुसमाचार 10:11 और जकरिया 11:16-17, जकरिया 11:16-17। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। बस, और जकरिया 11:16-17 वचन। क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा और न घायलों को चंगा करेगा,
न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। अभी लूका 19 का 10 वचन पढ़ेंगे और उसके साथ में दानियल 8 का 24, ये दोनों वचन पढ़ेंगे। लूका 19 का 10, दानियल 8 का 24। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और ये क्या करने आया है? मसीह विरोधी क्या करेगा? दानियल 8 का 24 पढ़े। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं। वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। ओके, और पहला तिमोथी 3 का 16, ये वचनों को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहला तिमोथी 3 का 16 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 17, 2 का 7। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जहाँ पे विश्वास किया और में उठाया गया। तो यहाँ पर वो अधर्म का भेद के बारे में लिखा है और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो भक्ति का भेद है। ओके, वचनों को जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं आप, बाकी हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और फिलिपियों 2 का 9 और यशायाह 14 का 12 से 14। फिलिपियों 2 का 9 और यशायाह 14 का 12 से 14। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओके, अभी एक एक वचनों को पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए वो वचनों को मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है 12 और करूँ 14 से 12